हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी इंटरडे स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, जो मैं सेंसेक्स में बता रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इसको ट्रेड कर पाएंगे, बिकॉज इसमें कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है बीच में। मॉर्निंग में मैंने ये ट्रेड डाली, उसके बाद मैं अपने अलर्ट्स डाल दूंगा एंड दैट्स इट। इसमें कुछ मुझे बार बार एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एंड उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे या तो मुझे प्रॉफिट होगा या फिर मुझे लॉस होगा। इसमें ज्यादा कोई ऐसी हेडेक नहीं है। एंड क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में मुझे कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने बैठने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, भले आप जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई और दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, तो भी इसको काफी इजीली ट्रेड किया जा सकता है। अब ये पूरी स्ट्रैटेजी में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा। उसके बाद मैं 4 या 5 दिन का अलग अलग आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, ताकि आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ जाए। गाइस, स्ट्रैटेजी के जो रूल्स हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, एंड हो सके तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए, इसकी नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में ऐसी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बिना कोई टाइम गवाए फटाफट एक बार ये स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा, एंड 1 OTM स्ट्राइक का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा, एक एक लॉट। उसके बाद मैं एट द मनी से ही 4 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा, एक लॉट। एंड अगेन मैं 5 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा, 2 लॉट। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं ट्रेड बनाऊंगा। लेकिन इसमें अब देखिए, ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे, एक एक लॉट मेरा कॉल एंड पुट ऑप्शन का एक्स्ट्रा सेल किया हुआ है। उसको हेज करने के लिए मैं 12 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा, एक लॉट। एंड आई एम श्योर आपको लग रहा होगा कि भाई क्या ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इतने सारे इसमें लेग्स डालने हैं। गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो भी मैं आपको बताता हूँ मैं खुद बैक टेस्ट करके बताता हूँ। रिजल्ट मुझे इसका काफी अच्छा लगा है, एंड इसीलिए मैं आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझा रहा हूँ। एंड अभी कुछ देर में आपको भी समझ आ जाएगा कि क्या है ये स्ट्रैटेजी। एंट्री इसकी 9:25 AM एवरीडे रहेगी, एंड एग्जिट 3:25 PM एवरीडे। सो एक ही दिन की ट्रेड है, मॉर्निंग में ट्रेड मैं डालूंगा एंड 3:25 PM पर मैं ये ट्रेड क्लोज कर दूंगा। यही सेम रूल्स के साथ एक बार मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाता हूँ, थोड़ा और बेटर तरीके से आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आएगा। सो मैं सिमुलेटर पे आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं 2 मई का ही आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सेंसेक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी, एंड 9:25 AM की ये डिप्लॉयमेंट में ले रहा हूँ। टाइम का कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट जो भी टाइम आप एक बार डिसाइड कर लेंगे, उसी टाइम को फिर आप बैक टेस्ट भी करना एंड लाइव मार्केट में ट्रेड भी करना। ठीक है, तो 6 मई की एक्सपायरी है, जो भी करंट एक्सपायरी चल रही होगी उसको मैं लूंगा। सो 80,600 एट द मनी चल रहा है, इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा। जो अभी मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया ना, वही सेम चीज यहाँ पे मैं डिप्लॉय करने वाला हूँ। सो 1 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं बाय करूंगा, एंड 4 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं अगेन बाय करूंगा, 1 2 3 4। उसके बाद ये 5 आउट ऑफ द मनी वाला मैं 2 लॉट सेल करूंगा, एंड 12 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन में बाय करूंगा। तो एट द मनी से 12 स्ट्राइक दूर, मतलब ऑलरेडी 80,105 स्ट्राइक्स दूर है, तो यहां से मुझे और 7 स्ट्राइक्स दूर जाना है। 6 7 8 9 10 11 12, तो 79,400 ये मैं बाय कर लूंगा वापस। सेम चीज मैं अब कॉल ऑप्शन की तरफ करूंगा, तो 81,000 ये मैं बाय कर लूंगा, एंड 81,100 ये मैं अगेन सेल कर दूंगा, 2 लॉट्स। अब वापस से मैं 12 स्ट्राइक्स दूर वाला यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। तो 5 6 7 8 9 10 11 12, 81,800 ये मैं अगेन बाय कर लूंगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं, एंड राइट हैंड साइड पे इसका परफेक्ट पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं, जिसमें आपका मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, अप्रॉक्स मार्जिन, प्रोबेबिलिटी, ब्रेक इवन, एवरीथिंग इज गिवन। सो अब इस ट्रेड में 2 सिचुएशंस हैं जिस पे मैं ध्यान दूंगा। पहली सिचुएशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है, मतलब जब तक मार्केट मेरे ब्रेक इवन के अंदर है, मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा, मेरा इसमें कोई ऐसा टारगेट भी नहीं है। अगर मान लो पूरे दिन एंड एट द एंड ऑफ द डे तक 3:25 PM तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर ही रहती है, सो मैं 3:25 PM पर अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, पहली सिचुएशन। एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मार्केट कभी भी मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाती है, मतलब अगर कभी भी ग्रीन टेंट के बाहर जाती है, मैं वहां पे अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। सो ऊपर का मेरा ब्रेक इवन है 81,460, एंड नीचे का मेरा ब्रेक इवन है 79,740। अगर इस ब्रेक इवन के ऊपर या फिर नीचे जाती है, उस सिचुएशन पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, बस यही 2 सिंपल सी सिचुएशंस है जिसपे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है।
अब इसका क्या लॉजिक है वो भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आराम से वीडियो देखिएगा। तो अभी ना इस सिचुएशन को फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 325.73% टोटल एमटीएम दिखा रहा है। एंड अब इस सिचुएशन पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। इस दिन पे मार्केट मेरे ग्रीन ट्रेंड के अंदर ही रही, तो इसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब इस दिन को मैं एक बार क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पे मैं अगला ट्रेडिंग सेशन लेता हूँ जो है 5 मई। ठीक है, तो मैं ना आपको स्पेसिफिक दिन नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने बस एक रैंडम डे को लिया है एंड वहां से मैं कंटिन्यूसली आपको डेज दिखाने वाला हूँ। सो 5 मई है, 6 मई की एक्सपायरी है। सो 80,800 एट द मनी चल रहा है, इसको मैं बाय कर लेता हूँ एंड वही सेम रूल्स है, फटाफट इसको पहले मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये ट्रेड बन चुकी है, इसको वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, वही दो सेम सिचुएशंस हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 325.86% ये पॉजिटिव दिखा रहा है एंड अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब अगला ट्रेडिंग सेशन देखते हैं जो है 6 मई एंड 6 मई की ही वीकली एक्सपायरी भी है। सो अब ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि इस पे क्या होता है। अगेन सेम रूल्स के साथ एक बार मैं डिप्लॉय कर देता हूं पहले। श्योर आपको डिफरेंस ये समझ आ रहा होगा, जो एक्सपायरी से जितने ज्यादा दूर दिन थे उनका ग्रीन टेंट बड़ा था एंड उनका नेगेटिव साइड छोटा था, लॉस वाला जो सेक्शन था वो छोटा था। बट जैसे जैसे मैं एक्सपायरी के पास जा रहा हूँ मेरा ग्रीन टेंट छोटा होता जा रहा है एंड मेरा रेड वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। एक्सपायरी वाले दिन देखिए ग्रीन टेंट कितना छोटा सा है, लेकिन जो लॉस वाला सेक्शन है वो काफी ज्यादा बड़ा है। यही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो हमें समझना है एंड इसमें ये काम भी किया जा सकता है कि एक्सपायरी वाले दिन हम ये ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। बिकॉज देखिए मैक्स प्रॉफिट आपका 0.52% है, वही मैक्स लॉस 2.83% है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी ये बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो वैसा भी कुछ एनालिसिस यहाँ पे किया जा सकता है, बट वही है कि जब इसको हम लगातार 2 या 3 साल का बैक टेस्ट करेंगे उसमें हम फिर पूरा एनालाइज करेंगे कि क्या इसको वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी चलाना चाहिए या नहीं, एंड उसके बाद हम कोई कंक्लूजन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को भी वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 325.29% पॉजिटिव दिखा है, बट फिर भी ना मुझे वीकली एक्सपायरी वाला दिन इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा है, जस्ट बिकॉज इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बिल्कुल भी मेरे फेवर में नहीं था। ठीक है, अब इसको अगला दिन अब देखते हैं जो है 7 मई। अब एक्सपायरी इसकी 13 मई की रहेगी। अब देखिए ये न्यू वीक का पहला दिन है, तो आई एम श्योर इसका ग्रीन टेंट काफी ज्यादा बड़ा होगा। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, 80,600 एट द मनी है एंड इसको एक बार डिप्लॉय कर देता हूं मैं। तो अब देखिए आई एम श्योर आपको समझ आ रहा होगा कितना ज्यादा इसमें डिफरेंस आ गया है। वीकली एक्सपायरी वाले दिन का ग्रीन टेंट कितना छोटा था एंड जो फ्रेश एक्सपायरी है उसका देखिए ग्रीन टेंट कितना ज्यादा बड़ा है। मैक्स प्रॉफिट हमारा ऑलमोस्ट 4% का है, मैक्स लॉस 2.53% का है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफी हमारे फेवर में है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन को अवॉइड किया जा सकता है। ऐसा मुझे सिर्फ अभी ये वाला एग्जाम्पल देख के लगा है, बट इसको जब हम प्रॉपर पूरा 2-3 साल का बैक टेस्ट करेंगे तब हमें थोड़ा और ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। इसको भी फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 325.09% का यहाँ पे पॉजिटिव है, जस्ट बिकॉज डीके भी नहीं आया है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी है कि यहाँ पे डीके भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। चलिए एक और देख लेते हैं जो है 8 मई का 13 मई की एक्सपायरी है, एट द मनी चल रहा है 80,800 एंड अगेन इसकी मैं पहले ट्रेड डिप्लॉय कर देता हूँ। ऑलराइट, तो अभी ट्रेड डिप्लॉय हो गई, वापस इसको फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 315। अब देखिए ये वाला दिन मेरा नेगेटिव में क्लोज हुआ है, 0.28% का नेगेटिव क्लोज हुआ है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे डीके इतना ज्यादा नहीं आया है। ठीक है, तो इससे आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ग्रीन टेंट में क्लोज हो रहा है तो आपका पॉजिटिव ही होगा, आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज वहां पे डीके नहीं आता है। ओवरऑल आई होप आपको स्ट्रैटेजी मोटा मोटी समझ आ गई है। ग्रीन टेंट के अंदर अगर रहती है पूरा 325 तक मैं इसको होल्ड करूंगा,
वरना अगर जैसे ही मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। बस गाइज यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको जेन्युइनली अच्छी लगी है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पार्ट 2 लिख दीजिएगा, ताकि मुझे समझ आएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। एंड अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 2 इस पर लिखे आएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि ना इस स्ट्रैटेजी का मैं पूरा कंप्लीट बैक टेस्ट करूंगा एंड उसका फिर मैं रिजल्ट लेके आऊंगा। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी का पूरा लॉजिक समझ आ गया होगा। इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है, बेझिझक मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो यही था इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।